हमारे पास आता है हमारे पास आता है एक्सोन्यूक्लियस आता है, जिसको हम कहते हैं 3'। जो प्रूफ रीडिंग होगी वो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवाएगी हमारे पास, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये कैसे करवाएगी कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 ही प्रूफ रीडिंग करवाता है। इसी के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, लेकिन वो इसके 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू होती है। अब हमारे पास दो तरह के एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, एक 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस होता है। अब 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस जो होता है ना, वो हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास सिर्फ जब इसके थ्रू हम कर रहे होते हैं प्रूफ रीडिंग, तो ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की मिस्टेक को ठीक करेगा। मतलब मल्टीपल यूनिट्स पे एक्ट नहीं कर सकता, ये एक यूनिट पे एक्ट करता है एट अ टाइम। ये एक यूनिट पे एक्ट करेगा, फिर दोबारा ही अपनी स्टार्ट करेगा, जब तक कोई मिस्टेक नहीं आती है फिर वो इस तरह से एक्ट करता है। लेकिन जो हमारे पास 5' to 3' में होता है ना, वो आगे हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 के में, तो वो क्या करता है, वो हमारे पास करता है मल्टीपल सब यूनिट पे एट अ टाइम एक्ट कर जाता है, वो इस तरह होता है। अब एक चीज़ याद रखने की, ये है हमारे पास है एक्सोन्यूक्लियस, ये एंडोन्यूक्लियस नहीं है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, इस साइड ऑफ द चेन के एंड से उसको ब्रेक करते हैं। एंडोन्यूक्लियस का काम होता है चेन के बीच में से उसकी क्लीवेज करना, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस साइड से करते हैं उसकी क्लीवेज, वो बीच में नहीं घुसते, वो मतलब के एग्जिट एंड्स पे करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास हो गया है एक्सोन्यूक्लियस। अब प्रूफ रीडिंग हमारे पास कैसे होती है कि एक्सोन्यूक्लियस करते हैं 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं फ्रॉम द 5' टू द 3' डायरेक्शन। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस हमारे पास अपनी एक्टिविटी करते हैं थ्रू द डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये करता है कि सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है CC, ये हमारे पास आ गई CC सीक्वेंस है, तो इसकी जगह अगर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में A और G ऐड हो गया G, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये वाली सीक्वेंस तो हमारे पास सही है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास गलत है, ये A नहीं आना था C के, ये पेरेंट स्ट्रैंड है और ये न्यू स्ट्रैंड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास A नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास G आना चाहिए था, तो ये तो हमारे पास गलत हो गई। तो ये इधर अब क्या करेगा, इधर अब हमारे पास आएगा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, वो इसको रिप्लेस करेगा विद द G, तो इसकी जगह G को ऐड कर देगा। इस तरह एरर्स ख़त्म हो जाएंगे और वो नॉर्मल और सही डीएनए बन जाता है हमारे पास। इस तरह से ये हमारे पास एरर्स को ख़त्म कर देता है, और इस तरह से हमारे पास फिर डीएनए एप्लीकेशन की प्रूफ रीडिंग हो जाती है, सारी मिस्टेक्स हमारे पास ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है आरएनए प्राइमर एक्ससीजन एंड द रिप्लेसमेंट बाय डीएनए। अब इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स बन गई, रेप्लिकेशन हो गई, यहाँ पे सारी प्रूफ रीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या, वो जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स थे यूं जो बने हुए थे, यहाँ से तो लीडिंग स्ट्रैंड आ गया ना ये दोनों। अब यहाँ पे ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने थे, अब ये तो जुड़े ही नहीं हुए, इनके बीच में तो हमारे पास आरएनए प्राइमर्स पड़े हैं। मतलब यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे भी सपोज है। अब इसके आगे भी बना देते हैं, तो अब ये तो हमारे पास प्रॉपर डीएनए स्ट्रैंड है ही नहीं। अब इसमें जो ये आरएनए पड़ा हुआ है, इसका क्या किया जाए। अब इस क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, वो आके इन गैप्स को फिल करता है। किस तरह से, वो आरएनए को निकालता है और बाय द 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। अब ये क्या करता है, इसके पास दोनों होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास ये भी होता है जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला 3' to 5', 5' to 3', 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू वो क्या करता है, वो कराता है कि वो सारे के सारे आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देता है इधर से, वो इन सब को बाहर निकाल देगा,
वो यहाँ से रिमूव कर देगा, क्योंकि हमने कहा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस मल्टीपल साइड्स पे एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं, इसलिए वो जितने भी आरएनए प्राइमर होंगे 10 की सीक्वेंस होती है ना इनके आगे न्यूक्लियोटाइड की, उसके हिसाब से जितने भी आरएनए प्राइमर बार बार आ रहे होंगे तो उन सारे आरएनए प्राइमर्स को यहाँ से दफ़ा कर देगा, और उसकी जगह पे फिर ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है अपने जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है उसके थ्रू ये यहाँ पे क्या प्रूफ रीडिंग करता है, पहले यहाँ पे डीएनए ऐड करा देगा और फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा। मतलब कि इसने सबसे पहले तो इसने आरएनए को बाहर निकाला, रिमूव्स आरएनए, उसके बाद यहाँ पे डीएनए ऐड कर देगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा ताकि ये पूरी डीएनए स्टैंड बन सके हमारे पास, और उसके बाद फिर ये उसकी प्रूफ रीडिंग भी कराता है। प्रूफ रीडिंग कैसे करवाता है? उसकी प्रूफ रीडिंग करवाता है थ्रू दी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। इसके थ्रू उसने आरएनए प्राइमर रिमूव किया, इसके थ्रू प्रूफ रीडिंग करवाई दोबारा से कि जो डीएनए ऐड करा है वो सही है या नहीं, वो सारा कुछ। और इस तरह से हमारे पास इधर जो है डीएनए की प्रूफ रीडिंग होगी, रिमूवल होगी, सिंथेसिस होगी, सब कुछ हो गया। अब क्या, अब हमारे पास क्या रह गया कि अब ये जो हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं इनको जोड़ना, जुड़ेंगे कैसे ये आपस में? यहाँ पे तो पूरे पूरे डीएनए आ गए, लेकिन इनके बीच में हल्की सी गैप तो होगी ना कि वो किन बॉन्ड से जुड़े हैं, आपस में किन बॉन्ड से जुड़े। तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज, डीएनए लाइगेज आता है, वो इनके दरमियान फाइनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना देता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनवा देता है इनके दरमियान में, जिनके थ्रू फिर ये जो सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के हैं जिनके थ्रू हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के थ्रू लैगिंग स्ट्रैंड का डीएनए रेप्लिकेशन कराई थी, तो वो उसमें फिर जब हमने आरएनए रिमूव करके डीएनए ऐड किया, उसकी प्रूफ रीडिंग कर ली, उसके बाद उनको आपस में जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज यूज़ करेंगे जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना देगा। और इन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की सीक्वेंस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और उसके बाद फिर उसके बाद फिर हमारे पास ये जो आपस में जुड़ गई पूरी स्ट्रैंड बन गई, उसके बाद फिर हमने करानी है टर्मिनेशन हो जाएगी। उसके बाद टर्मिनेशन किसके थ्रू होती है? टर्मिनेशन होती है थ्रू दी इसके लिए हमारे पास है एक टर्म प्रोटीन टस, दैट इज़, इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ प्रोटीन टस। अब यहाँ पे हमारे पास आती है प्रोटीन टस, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। टस की एब्रीविएशन है इसकी, टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ये इसके थ्रू हमारे पास इस रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करती है डीएनए और स्टॉप कर देती है रेप्लिकेशन को, और रेप्लिकेशन मूवमेंट की जो है इसकी हेलिकेज की। अब क्या होता है कि जहाँ तक हमें रिक्वायर होती है डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ तक करवाने के बाद ये टर्मिनेशन करा देती है उसकी ये प्रोटीन टस। क्योंकि अब ये तो नहीं कि हेलिकेज आगे करता रहे, अनवाइंडिंग करता रहे, वो हद से ज़्यादा हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, इसलिए रेप्लिकेशन की ज़्यादती भी नहीं करनी है। लिमिट तक हमें चाहिए होती है, उस लिमिट तक करने के बाद उसकी टर्मिनेशन करवा दी जाती है। टर्मिनेशन प्रोटीन टस भी ज़रूरी है इसलिए टर्मिनेशन के लिए। ये भी नहीं कि आप सिर्फ रेप्लिकेशन ही कराई जाओ, उसकी जहाँ तक नीड होगी वहीं तक करानी है। ये थी हमारी पूरी रेप्लिकेशन इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।